अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एनर्जी क्राइसिस हर जगह है, ठीक है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। कोई 5-8 साल हो चुके हैं एनर्जी क्राइसिस, हर जगह रेट भी ऊपर जा रहे हैं, बिजली के भी, पेट्रोल के भी, और क्राइसिस भी साथ साथ है। ऐसे में एक मुल्क को अगर हम देखें तो उसके पास क्या दो ऑप्शन थे कि जिससे वो एनर्जी क्राइसिस अपना ख़त्म कर सकता है। रिन्यूएबल की तरफ आए। अब मुल्क ऐसे हैं कि जो मुल्कों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, सिनेरियो ये है कि मुल्क हमारी छोड़े, मुल्कों के पास पैसे नहीं है, तो अब मुल्क क्या करेगा? इन्वेस्टर पकड़ेगा, इन्वेस्टर के मिन्नते तरले करेगा कि तुम्हें मैं कोई इंसेंटिव देता हूँ, तुम्हें मैं कोई टैक्स छूट देता हूँ, तुम्हें मैं कुछ वैसी मराहत दे देता हूँ, और तुम भाई इतने 100 मेगावाट का प्लांट लगाओ मेरे मुल्क में आके, तुम्हें मैं लैंड भी फ्री दे देता हूँ, तुमसे मैं बिजली भी लेता रहूँगा। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो ये था कि मैं लोगों को कहना शुरू कर दूँ डिसेंट्रलाइज्ड मेथड में, नॉर्मल लोगों को कहूँ कि वो अपने घरों पे सोलर लगवाएं और मैं तुमसे ख़रीदना शुरू कर दूंगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे, ठीक है। लोगों को इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उन्होंने घरों पे लगा लिया। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, इसी एग्जांपल को, पाकिस्तान की सिनेरियो में लोगों ने घरों पे सोलर लगवा लिया, सेकंड सिनेरियो पे ज़्यादा काम हो गया। गवर्नमेंट ने तो पहले पे भी बहुत ट्राई करी। नेपरा के चेयरमैन उठ के कतर जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स में ढूंढने जा रहा हूँ, बड़ी बातें चल रही थी, इन्वेस्टर तो नहीं आया, कोई लगे ही नहीं पावर प्लांट्स। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ इन्वेस्टर की मिन्नतें तरले ही नहीं करने पड़े, लोगों ने लगवाना शुरू कर दिए, तो हमारे पास छोटे छोटे आईपीपी तो बन गए और ठीक ठाक क्वांटिटी में बन गए। अब आगे क्या था? क्या सिर्फ जो प्लानिंग थी वो पहले ही इसी स्टेप तक थी कि बस सस्ती बिजली बन जाए, बस सस्ती बिजली बन जाए? आपको याद है, आप 10 साल पहले चले जाएं तो उस टाइम भी क्या हुआ था कि बस बिजली बन जाए। अब वो बिजली बनने के चक्करों में तो हमने कोल के प्लांट लगा लिए, हमने बेकार कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, हम वहाँ पे फंस गए। अब हम 5 साल बाद 10 साल बाद देखें तो हम फंस गए कि हमें पैसे देने ही देने हैं, चाहे बिजली हम खरीदें या ना खरीदें। तो हमने 10 साल बाद फिर वही गलती करी कि यार बस बिजली बना लो, अब सस्ती बिजली बना लो। अब वो बिजली तो बना ली, अब आगे क्या करना है? अब दोबारा वहीं खड़े हो गए आगे, हमें फिर समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। अब मुझे इस पूरे सिनेरियो में बताएं कि लोग क्या करें, जिसने इन्वेस्टमेंट करी वो क्या करे। आईपीपी को भी तो मिन्नते तरले करके आप इन्वेस्टमेंट करवाने लगे थे ना, तो उससे क्या करवाते जो अब आप लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट कर दी है तो फिर क्या होगा उसके नतीजे में? इधर आप डंडा चढ़ दें, इधर आप चढ़ दौड़े उनके ऊपर कि यार तुमने गलती करी है, तुमने गलत किया कि तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी। क्या हो सकता है ऐसे में? ये सवाल था, थोड़ा जवाब और सब कुछ साथ ही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई ज़रा। अच्छा देखें, जो आपकी क्वेरी थी ना कि और बेहतरी क्या हो सकती है, तो आपकी बात 100% राइट है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाह रहे होते हैं, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं होता, इसमें एंड कंज्यूमर का भी मसला होता है। एंड कंज्यूमर बोल रहा होता है मेरी बिजली आज ही सस्ती हो जाए और मेरा बिल आज ही ख़त्म हो जाए। मेरा बिल बहुत आ रहा है, बिल बहुत आ रहा है, बिल बहुत आ रहा है, बिल नहीं आना चाहिए, बिल नहीं आना चाहिए। उसको प्रपोज किया जाता है, कोई भी उसको सोलर वाला बोल देता है भाई ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लो, वो बोलता है वाह 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 लगा दो, मेरा ख़त्म, एंड ऑफ स्टोरी। 3 साल बाद आज क्या हो रहा है? नेट मीटरिंग के रेट रिवाइज हो रहे हैं, थरथल्ली मची हुई है, हिल गया है सारा का सारा निज़ाम हिल गया है जी। सोलर के रेट रिवाइज हो रहे हैं, नेट मीटरिंग ख़त्म हो रही है, ग्रॉस मीटरिंग आ रही है, ये हो गया वो हो गया, हिल के बैठ गए। वजह शॉर्ट साइटेडनेस, पहले ही नहीं सोचा कि क्या लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, एनालाइज ही नहीं किया और कोई रिसर्च ही नहीं करी, और जिससे लगवा लिया ना उसको पता, जिसने लगवाया उसको पहले ही कुछ नहीं पता, और लगवाने के बाद भी उल्टे डगर पे चलते रहे कि पहले 5 किलोवाट लगवाया था, उस पर 5 किलोवाट और पैनल लगवा लिए, फिर 20 किलोवाट के पैनल लगवा लिए, अप्रूवल लिए बगैर लगवा लिए, पैसे खिला के जो आपका लोड सैंक्शन वाला है उसको लोड बढ़वा लिया, पैनल और बढ़वा लिए, मतलब ओवर कैपेसिटी करते गए, पूछे बगैर करते गए, बता के भी करते गए, तो मतलब उसी ऑन रेट पे ही लगे रहे, तुन के रखा हुआ है कि ऑन रेट ही बनाएगा बिजली और बेचेगा। गलत अप्रोच को ज़्यादा रिपीटेडली ट्राई करने से वो अप्रोच सही नहीं हो जाती, वो गलत ही रहती है और इंटेंसिफाई हो जाती है, बस ये फ़र्क आता है। यही हालात हुकूमत का भी है, क्योंकि हुकूमत भी पाकिस्तानी मुल्क से उठ के आती है, वो कोई अमेरिका से तो नहीं आती, हमारे ऐसी है ना, वो यहीं से है ना, और वो इन्हीं लोगों के को चलाने वाले हैं ना, इन्हीं लोगों के मामला को हैंडल करते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है कि एक दूसरे के टेम्परामेंट क्या है और उनकी पसंद क्या है। तो उन्होंने भी यही किया, बिजली चाहिए बिजली चाहिए बिजली चाहिए, चलो 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 जल्दी प्लांट लगाओ, जल्दी प्लांट लगाओ, जल्दी जल्दी में कोल लगा लिया, थर्मल ऑयल का लगा लिया, फर्नेस ऑयल का लगा लिया, कचरा प्लांट लगा के बैठ गए। वो प्लांट लगाना तो मुश्किल, लगाने के भी पैसे नहीं थे, वो भी कर्जे पे लगाए, खैर बट स्टिल जो लगाए वो भी इसी तरह के लगा के बैठ गए कि जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं थे। उस वक्त इतना एनर्जी क्राइसिस नहीं था, हमारे पे तो था, हमारे पे तो
2000 से 2010 की सदी, जो 10 साल थे, उसी के दरमियान में कहीं एनर्जी क्राइसिस हमारा तो डेवलप हो चुका था, बट ग्लोबली नहीं था। ग्लोबल जो है वो तो अभी रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उससे उसके आसपास डेवलप हुआ है दोबारा, कि वो सप्लाई लाइंस डिस्टर्प्ट हुई हैं और आपकी एनर्जी सोर्सेज डिप्लीट हुई हैं और उसमें डिस्ट्रप्शन आई है। तो हमारे ऊपर तो इंटेंसिफिकेशन हो गई, हमारा सारा का सारा निज़ाम जो है बैठने के करीब आ गया। हमसे वो ना तेल ख़रीदा जाए, ना हमसे कोल ख़रीदा जाए, ना हमसे बिजली पूरी की जाए जो हमने 10 साल पहले आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कैपेसिटी बेस, ना हमसे आगे इंडस्ट्री लग पाए, बिजली ज़्यादा बना के बैठ गए, आगे यूज़ करने वाला कोई नहीं है, अग्रीमेंट कैपेसिटी के करके बैठ गए उनके साथ, सारे पैसे अब उनको देने ही देने हैं क्योंकि अग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। बहुतों को सॉवरेन गारंटी के साथ प्लांट अग्रीमेंट्स थे कि उसमें आप उसको वॉइड ही नहीं कर सकते, बहुतों का कर भी सकते हैं, जिनका कर सकते हैं उनका भी नहीं किया, ना अहली। अब इस सारे सिनेरियो में जल्दी में क्या किया, बिजली जो थोड़ी बनाई वो ज़्यादा बना ली, आगे कंजम्पशन नहीं थी, और जो बनाई वो महंगी बना ली। तो ओवरऑल अच्छा किया, बिजली तो चाहिए थी लेकिन बेवकूफ़ों की तरह बना के बैठ गए। थोड़े पहले सोच के बना लेते, रिन्यूएबल्स पे वर्क कर लेते तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता। यही हाल कंज्यूमर का है, यही हाल प्रोड्यूसर का है यहाँ पे। अब इस सारी सिचुएशन में दोनों को ही चेंज होना पड़ेगा, दोनों को ही लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन, लॉन्ग लास्टिंग अप्रोच, लॉन्ग टर्म अप्रोच पे वर्क करना पड़ेगा। पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल स्लोगन्स के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इसको सिंक करें, गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई बिजली चाहिए, बस ठीक है, जितने कोल के प्लांट लगते हैं लगा दो, बस खींच के रखो। लोगों ने क्या किया, ऑन ग्रिड सिस्टम, बस ठीक है 50 नहीं 100 लगा दो मेरे घर पे, मसला ही नहीं है, मैं ज्यादा बेच दूंगा, मेरा घर और मैं अपना बिल खत्म कर लूंगा। मेरा अभी लोड सैंक्शन है 5 किलोवाट, यार इसको 40 अप्रूव करवाओ, 40 का लोड सैंक्शन करवाते हैं और तुन के रखते हैं 60 का सिस्टम लगाते हैं। अप्रोच तो दोनों की एक जैसी थी ना, अप्रोच में तो कोई फर्क ही नहीं आया, दोनों ने बोला सर से उतारो बात और डबल कर देते हैं इसको। फर्क ये आया कि गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो भी डेफिसिट है वो सारा पास ऑन करके कंज्यूमर पे डाल दे। अगर कंज्यूमर को मौका मिले कि वो डेफिसिट पास ऑन करके गवर्नमेंट पे डाल दे तो वो भी ये कर देगी। तो क्योंकि इसी मुल्क के लोग हैं, यही हालात हैं, यही टेम्परामेंट है, यही तरीक़ेकार है, तो वही हुआ जो होना था, कुछ इसके अलावा होना नहीं था। एक ही बात हाइब्रिड से देखिए ना, अब कस्टमर को जब आप हाइब्रिड सिस्टम कह रहे होते थे तो उसमें तो बड़ी कैलकुलेशन आ गई, उसमें तो लोड साइजिंग आ गई, उसमें तो बहुत एडवांस मुझे बैटरियों पे पैसे लगाने पड़ गए, जो मैं अगले 10 से 15 साल की बातें सुना रहे हैं। और लिथियम बैटरी, तो गवर्नमेंट ने भी यही किया। गवर्नमेंट ने बोला क्या रिन्यूएबल सोलर तो 6 घंटे चलता है, सोलर पार्क क्यों लगाएं, रिन्यूएबल में विंड कभी चलती है कभी नहीं चलती, हमारी विंड नहीं चली तो बिजली नहीं आएगी। उसके बाद हाइडल की तो कॉस्ट ही बहुत, हाइडल पे तो फड्डा ही बहुत है ना, जगह कहाँ लेनी है, लगाना कहाँ है, वो जिस पानी को रोकेंगे वो अगले पानी पे मसला हो जाता है, तो वो तो एक बिल्कुल ही आप नहीं करने वाली बात है। बट सोलर तो आप कहीं भी लगा लें, जहाँ सूरज पड़ रहा है आपके यहाँ सोलर पैनल लगाने से सूरज उधर कम नहीं पड़ना शुरू हो जाता, ना उधर कम पड़ना शुरू हो जाता, तो वो आप लगा सकते थे। विंड भी आप लगा सकते हैं, जिस पर डिस्प्यूट नहीं है वही कर लेते, वो भी नहीं किया, तो गलती तो अपनी है ना। तो उसी सिनेरियो में जब गवर्नमेंट ने नहीं, जैसे कस्टमर नहीं करता वो भी लॉन्ग टर्म नहीं करता, तो गवर्नमेंट भी नहीं करती, तो अब आखिर में ना दोनों एक ही जैसे उलझ गए दोनों एक जैसे उलझ गए, एक दूसरे से आपस के चुंगल में फंस गए आगे। ये हुआ है, लोगों ने इतनी बेच दी है उन्हें, क्या उनसे नहीं संभल रही, और उन्होंने इतनी बना ली है कि उनसे संभल नहीं रही, उनसे आगे खरीदने वाला कोई नहीं है। जबरदस्ती बेचो, वो इन चक्करों में आ गए ना कि अब हम जो महंगी बना रहे हैं हम बेच के रहेंगे इनको, अगर ये हमें बेचेंगे हम उसके भी इनसे पैसे ले लेंगे। ये तो हो गए टसल। ये तो महान फॉर्मूले थे ना, दो प्रोड्यूसर इकट्ठे हो गए और कंज्यूमर है नहीं बीच में। सही बात, दोनों एक दूसरे को कंज्यूमर बनाने में तुले हुए। भाई लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना बिजली, करते हैं आप भी एक्सपोर्ट, आस पड़ोस में किसी को बेच दें, क्या नहीं, पर आपस में लड़ मार के मैम तुम्हारे से डबल बिजली खरीद लेते हैं, तुम हमसे 3 गुना पे खरीद लो, इन्हीं चक्रों में घूमते रहे गोल गोल। चले, मेरा ख्याल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि मसला क्या है। इसको आने वाली वीडियोस में और डिटेल में पार्ट 2 पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या है। तो डिटेल पार्ट 1 में डिस्कस हो गया कि इश्यूज़ क्या हैं और क्या वजूहत है कि इस मुल्क में जो 2 प्रोड्यूसर्स इकट्ठे हुए हैं और 0 कंज्यूमर है, उसकी वजह से क्या रिलेशनशिप कायम हो रहा है। बिजली बनाने वाले बहुत हैं, ख़रीदने वाला कोई नहीं है। थैंक यू।